के पास पैसा बहुत है ना, सारा दारू बेच के पैसा कमाए तो क्या करेंगे, मसाज कराएंगे। यहाँ के लोग भी जो है ना त्रस्त हो गई है। उन्होंने एक बार चेंज करना चाहा, अब करके देख लिया, अब आएगी बीजेपी। यूपी का जो हाल है वहाँ की जनता बिल्कुल खुश है। आप थोड़ा सा पत्थर मारिए घर टूटेगा बिल्कुल। दिल्ली सरकार का भी तो केंद्रीय सरकार कौन सा दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक को आप हॉस्पिटल बोलते हैं? अरे नहीं, मोहल्ला क्लिनिक को आप हॉस्पिटल बोलते हैं क्या? एम्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, एम्स की केवल बात नहीं कर रहे, उसके अलावा भी तो आते हैं ना। वही बता तो रहा, मोहल्ला क्लिनिक है। कुत्ते सोते हैं। पिछले जो रिजल्ट गया है पिछला 15th रैंक है ऑल ओवर इंडिया दिल्ली का। रिजल्ट के मामले में सिर्फ डेस्क बनाकर सब कुछ बनाकर एजुकेशन मॉडल नहीं बनता। केजरीवाल फूला हुआ गुब्बारा है। जहां मुर्गा बांग ना दे वहां सवेरा नहीं होता। इन्होंने वीडियो नहीं देखा तो मतलब नहीं है। ये पक्का कट्टर वाले केजरीवाल भक्त हैं जो कहते हैं कि मैंने कब कहा। क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन जी दिल्ली के रहने वाले हैं। जी हाँ। क्या लग रहा है एमसीडी में क्या होगा इस बार? अरे जो भी होगा वो तो ऊपर वाला जाने जो क्या आप क्या करना चाह रहे हैं? बीजेपी आएगी। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी आएगी? आगे आ जाओ। कैसी बीजेपी आएगी? अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि एमसीडी में तो हम आ रहे हैं इस बार। वो बोलने से क्या हो रहा है, बोल तो रहे थे ये। अरे बोल तो रहे भैया, पूरे मुसलमान भाई हमारे साथ में हैं। अरे सभी कैसे मुसलमान उसके पास हैं? अरे उनके साथ कैसे हैं मुसलमान भाई? कोई जरूरी है कि सब उन्हीं के साथ हैं? हाँ, पूरे मुसलमान भाई को बहुत सहयोग करते हैं हम। कोई सहयोग ना कर रहा। कोई सहयोग ना कर रहा। तो ये बताइए जो इनका नया वीडियो आया है स्वास्थ्य मंत्री का, आपके देखा कि नहीं वीडियो? ना हमने नहीं देखा। मसाज करा रहे हैं जेल के अंदर। ना हमें नहीं पता भैया। नहीं पता ना किस क्या बोल रहे भैया? उनके पास पैसा बहुत है ना, सारा दारू बेच के पैसा कमाए तो क्या करेंगे, मसाज कराएंगे। अच्छा। हाँ, और क्या कराएंगे। अरे वो सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपके जेल में बंद हैं। जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी की सरकार तो बिचवा रही ना दारू यहाँ पे। आपने भी तो देखी होगी भीड़। मैंने तो लाइव नहीं देखी पर वीडियो में मैंने देखा। इतने सारे भीड़ जो है कहीं नहीं होते दारू के लेके। और यहाँ दिल्ली के लोगों से पूछिए, मैंने अभी पता चला इधर कि लोगों के किडनी खराब हो जा रहे हैं दारू पी पी के। जहाँ आप 500 की दारू लेते थे पहले, एक अब तो 2 मिल रहा। जिनकी पहले कम होनी थी अब ज्यादा हो रही है। यही कर रही है केजरीवाल सरकार। केजरीवाल आपने जो वीडियो देखा जो रिलीज नहीं वीडियो में वो मसाज करा रहे हैं जेल उसके अंदर भर के। वो कराएंगे, वो क्या और क्या कराएंगे। यहाँ की जनता बस है, एक नारा है कि हमारा साफ है साफ है कह के बस दिल्ली के लोगों को चूतिया बना सब कुछ फ्री कर रहे हैं। फ्री में नहीं चाहिए दिल्ली वाले। नहीं चाहिए। हमारे यूपी में देखिए, हमारे यूपी में नहीं हमारे यूपी में कभी कोई कह ही नहीं सकते बाबा कहते नहीं फ्री में। हम लोग यूपी मतलब यूपी से? हाँ, मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर से हूँ। हाँ, बाबा के शहर से, मुख्यमंत्री के शहर से। हाँ, मैं मुख्यमंत्री के शहर से हूँ। मैं यहाँ दिल्ली में देखा अभी, अगले बार जो है इस बार भी यहाँ बीजेपी की सिटी का चुनाव आ रहा है यहाँ पे दिल्ली में, तो क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होने वाला है? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी यहाँ के लोग भी जो है ना त्रस्त हो गई है। उन्होंने एक बार चेंज करना चाहा, अब करके देख लिया, अब आएगी बीजेपी। यहाँ भी बिल्कुल आएगी। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि दिल्ली को विदेश बना दिया है। कहाँ विदेश है, कहाँ विदेश है? यहाँ आप जहाँ देखिए वहाँ विमल के टुकड़े मिलेंगे आपके। विमल थूक के खा पे हैं, सिगरेट पी के फेंके हुए। कहाँ से विदेश बना देंगे? किस मामले में विदेश बनाए? शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं। शिक्षा मॉडल कहाँ की, किस शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं? यूपी में नहीं शिक्षा मॉडल है। तो नहीं है यूपी में। अरे वो जाएं तब यूपी आएंगे तब तो पता चलेगा। यहाँ से बैठ के कुछ भी कह देने से थोड़ी हो जाता है। आइए यूपी देखिए वहाँ पे शिक्षा कैसी है। क्या बोल रहे हो भैया? सब कुछ फ्री कर रहे हैं, ठीक है। श्रीलंका में इस समय हाल देखें आप लोग। श्रीलंका में क्या हो रहा है बताइए। रेट कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। सब कुछ फ्री देने का नतीजा यही ना है। यूपी में अगर देख के लोग चुनेंगे, यूपी को अगर देख के लोग चुनते हैं तो पक्का बीजेपी ही आएगी। यूपी का जो हाल है वहाँ की जनता बिल्कुल खुश है। आप थोड़ा सा पत्थर मारिए घर टूटेगा बिल्कुल। और आप दिल्ली में खड़े होकर यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी दुनिया में खाली दिल्ली की मॉडल की बात कर रहे हैं। तो उनको बस दिल्ली कहना ही है। उनके लिए जो दिल्ली है उनके लिए बस क्या है कि एक भारत नहीं देखते हैं वो दिल्ली देखते हैं। दिल्ली कर करके बस वो कहते हैं कि दिल्ली में ये है, दिल्ली में वो है। ये नहीं कहते कभी भारत में क्या है। अच्छा। वो बात कभी नहीं कहेंगे आपसे। बीजेपी खाली बस मुसलमान हिंदू करती है। हिंदी। अरविंद केजरीवाल टुकड़े क्या नाम है आपका? राहुल गौतम। अभी क्या बोल रहे हैं अभी जो मैं ये भैया कह रहे हैं कि यूपी का हाल इतना अच्छा है, तो यूपी का जब हाल इतना अच्छा है तो यूपी से लोग यहाँ क्यों आते हैं फ्री में इलाज कराने? कौन से फ्री में इलाज कराने? अच्छा, एम्स किस? नहीं एक मिनट, कहाँ पे फ्री में कराते हैं? कहाँ में? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ?
जितने भी अस्पताल कौन से हॉस्पिटल नाम बताइए, नहीं नाम मत बताइए। जितना भी- सरकारी वो, अच्छा आप पढ़े लिखे हैं, आपको नहीं पता क्या जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वो केंद्रीय द्वारा होते हैं? केंद्रीय तो होते हैं। हाँ तो दिल्ली सरकार का भी तो केंद्रीय hospital- सरकार कौन से दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक को आप हॉस्पिटल बोलते हैं? अरे नहीं मोहल्ला क्लिनिक को आप हॉस्पिटल बोलते हैं क्या? ये भैया बोल रहे हैं कि सारे सरकार जितने भी हॉस्पिटल होते हैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। दिल्ली सरकार का फ्री भी की बात hospital कर, जो होता है। फ्री की बात कर रहे हैं आप, मैं उस पे बोल रहा हूँ। देखा जाता है कि एम्स में आते हैं लोग। एम्स किसका है? एम्स के अलावा भी आते हैं। एम्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, एम्स की केवल बात नहीं कर रहे, उसके अलावा भी तो आते हैं ना। वही बता तो रहा, मोहल्ला क्लिनिक है। कुत्ते सोते आप ये लोग बात करें यूपी का, चलो ठीक है यूपी का मानते हैं। आप यूपी के एक स्कूल में चले जाइए ना, स्कूल में देखिए क्या शिक्षा हो रहा है। हाँ कहाँ स्कूल में आप बताइए, नाम बताइए किस जिले में? कोई भी स्कूल आप बताइए ना, गाजियाबाद में जाइए ना। न कहाँ गाजियाबाद में? गाजियाबाद में जाइए, कोई भी स्कूल का वहाँ अरे गांव का नाम स्कूल तो होगा ना कुछ, ऐसे तो हो नहीं सकता। मैं बता तो रहा हूँ गाजिया क्या हाल है दिल्ली में? क्या हाल है? क्या दिल्ली का स्कूल का आप यूपी से बहुत बढ़िया है। कहाँ? कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। कितने स्कूल में गए? क्या कितने दिन गवर्नमेंट स्कूल में गए? मैं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं गया, मैं वहाँ का देखा। कैसे बता रहे? कहाँ से देखा आपने? वहाँ पे जो भी बच्चे जो जाते हैं उनसे मैंने बात किया था। फिर आपने क्या बता दिया आपको? बस उससे बच्चे से बात करके पता चलता है बच्चे खुश हैं। एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ, पूछिए। आप अच्छे स्कूल एक मिनट मैं इनसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ इनसे। अच्छे स्कूल की परिभाषा क्या है? कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अच्छी एजुकेशन जहाँ हो? बच्चे सेटिस्फाइड हो, एजुकेशन अच्छा हो, अच्छी एजुकेशन हो, Education हो, रिजल्ट हाँ। अच्छा हो, Result ये अच्छा मानते हो। हैं आप result- आप मुझे बताइए एक मिनट, पिछले जो रिजल्ट गया है पिछला 15th रैंक है ऑल ओवर इंडिया दिल्ली का। रिजल्ट के मामले में सिर्फ डेस्क बनाकर सब कुछ बनाकर एजुकेशन मॉडल नहीं बनता। आपके 1050 स्कूल हैं जिसमें से 800 प्लस में तो प्रिंसिपल ही नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। मोर देन 600 स्कूल्स, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी ही नहीं है, मेडिकल नॉन मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। कौन से स्कूल की बात करो? दिल्ली का? से बात के बता रहा हूँ, दिल्ली का? का बता रहा हूँ, उनके मेडिकल का। और ये आरटीआई से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूँ, और ये आरटीआई के थ्रू भाजपा ने 15 प्रश्न पूछे थे इनसे कि बताइए पहले जल बोर्ड का 58,000 का घोटाला नहीं कहूंगा, उसको कर्जे में डुबो लाना, 38,000 करोड़ का डीटीसी में वो प्रश्न पूछे थे, जिसमें ये भी पूछा कि एक कमरा जो है बाथरूम को भी वो इंक्लूड कर रहे हैं। 32 लाख में एक कमरा बनाना, उसमें क्या सिर्फ डेस्क वो पेंट कर दिया और टीचर है ही नहीं, प्रिंसिपल है ही नहीं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। कैसे इंजीनियर बनाना है, कैसे डॉक्टर बनाएंगे हम जब मेडिकल फैसिलिटी नहीं? फिर क्या प्राइवेट स्कूलों में भेजेंगे? एक स्कूल नहीं बनाया 8 सालों में इन्होंने। एक स्कूल बताइए जो इन्होंने प्रॉपर नींव रखकर बनाया हो, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरटीआई के तहत पूरा इम्पोर्टेंट है, जो रजिस्ट्रिंग स्कूल है वो अच्छा होना चाहिए। पहले जो स्कूल है वो बढ़िया होगा। केजरीवाल फूला हुआ गुब्बारा है। क्या बोल रहे हो? केजरीवाल फूला हुआ गुब्बारा है। क्यों? क्योंकि पूरी दिल्ली को खोखला करके रख दिया उन्होंने। कैसे पूरे शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं। शिक्षा मॉडल मैं बता देता हूँ किस तरीके का है। मुजलिस पार्क में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी वहाँ पे ना तो टीचर्स हैं और सीधे बच्चों को बोल दिया जाता है कि 1 हफ्ते की छुट्टी, 10 दिन की छुट्टी। कौन से क्लास में? मेरी 5th क्लास में एक बच्चा है और एक हाँ और एक 2nd क्लास में है। तो मतलब इतना बुरा हाल है। और इंफ्रास्ट्रक्चर देख लोगे, ये कहते हैं बहुत अच्छा बना रखा है, कुछ नहीं बना रखा। मैं कहता हूँ खोखला किस तरीके से, मैं ये भी बता देता हूँ। भाई आपने देखा कि दिल्ली के अंदर दारू को फ्री करा गया, एक के बाद एक, यानी मॉडर्न। एक मिनट भाई साहब, मॉडर्न तरीके से पूरे दिल्ली को खोखला करा गया। ये क्या तरीका है? आप कुछ भी काम कर रहे हो, अंदर से तो खोखला है, और प्रचार करके अपने इतने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए देश के, और दिल्ली को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। बिजली फ्री, पानी फ्री। एक मुझे बताओ, फ्री करके फायदा किसका हो रहा है? आपके सामने पूरा फायदा किसका हो रहा है? एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ, आप कहाँ रहते हो? आप मैं बता दे रहा हूँ आपको, देश बर्बाद कर दिया। लोग मोदी की बातें करते हैं। आज मैं अगर टू बी फ्रैंकली वैसे बातें करूँ देशवासी के रूप में, मुझे बताओ अगर देश में अगर वर्ल्ड किसका कहते हैं ना कि रिलेशन बना, अगर नहीं बनाए होते, विदेश नीति नहीं होती, तो आज ना हम लोग भी पाकिस्तान की तरह ना गिड़गिड़ा रहे होते, बर्बाद हो गए होते हम लोग। हाँ जी, क्योंकि विदेश नीति के नाते अभी रसिया और रूस का जो वहाँ पे अटैक हुआ है, उसके बाद देख लो मोदी जी की वजह से ही टाइम मिला और हमारे वहाँ के सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आए हैं। अभी दिल्ली
ठीक है कि हो रही नहीं? है ये कहाँ? एग्जाम्पल आपके पास खड़े हैं, ये बता रहे हैं, बात कर रहा हूँ, बताइए। शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं। गारंटीड आएगी, बीजेपी आएगी। वो जो भी हर हाल में है आएगी, क्योंकि जितना सत्यानाश केजरीवाल ने कर लिया ना। अभी डीटीसी की बात बता दूं मैं, संजीव झा ने इतना घोटाला किया डीटीसी के अंदर। आज देख लो डीटीसी की बसों क्या मेंटेनेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इतना तगड़ा घोटाला करा है। हर एक कंडक्टर से पैसा लिया जाता था। और नहीं यकीन हो तो आप हर डिपो में जाके पूछ लेना। बोलो भैया। सीबीआई की जांच हुई थी, ये- ये जांच, बस ऊपर हाथ किसका था? संजीव झा, केजरीवाल, और बाद में एक्शन नहीं हुआ है। इतना बुरा हाल है। बच्चों से रिलेटेड एक और, हाँ, डीटीसी बसें जो स्कूल में लगी होती थी ना बच्चों को घर पहुंचाने के लिए, ये इसको सारी इन्होंने मंगवा ली वापस। किसने? केजरीवाल ने। क्यों? क्योंकि इनकी बसें तो खरीदी नहीं इन्होंने 8 सालों में, पॉपुलेशन बढ़ी, सब कुछ किया, एक फ्री का मॉडल दे दिया और बसें खरीदी ही नहीं। उसके बाद एक मिनट, बच्चों के ऊपर अतिरिक्त बोझ क्या डाला कि घर बच्चों को क्या करना पड़ता, उनके पेरेंट्स को, कि अगर स्कूल से वापस लाना है, पहले तो वो डीटीसी बस से जाती थी, कम किराए में उनको आ जाते थे वापस। आप क्या कह रहे हैं, उनसे वापस जब बसें मंगा ली, उनको प्राइवेट जो है व्हीकल कैरी करना पड़ता मंथली, कि उनको घर के बच्चे, एक्स्ट्रा बोझ डाला उन्होंने, केजरीवाल ने। अपनी नाकामी की वजह से पूरे दिल्ली के जो पेरेंट्स हैं ना बच्चों के, वो जूझे इसके लिए। आप देखिए, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। इस हाफ नॉलेज की वजह से दूसरी बारी सीएम बन गया। अब ये एमसीडी में अपना प्रचार कर रहा है। यहाँ पे असलियत समझिए और ये करिए कि इस एजुकेशन मॉडल में कितने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने अपना नाम कटवा दिया और प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाना पड़ा उनको, क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है। ये आप थोड़ा सर्वे करिए, फिर हम बात करेंगे इस पेपर। आप दिल्ली में रहते हैं, हाँ, मैं दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में क्या होगा आपके साथ? मैं एमसीडी में मैंने किसी से पूछा नहीं, बट जहाँ तक मुझे लगता है केजरीवाल जी को आना चाहिए, क्योंकि जी को आना चाहिए। आना चाहिए, क्यों क्योंकि आना चाहिए? क्यों आना चाहिए केजरीवाल को? अगर केजरीवाल अब फिर से आ गया ना, जैसे वो दिल्ली की राजनीति करके कि भाई दिल्ली में बहुत अच्छा मॉडल मैंने दे दिया, पंजाब में चले गए, हरियाणा में चले गए, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो झूठा नाटक है ना, वो दुनिया में पूरे देश में फैलाने में लगे हुए हैं। झूठा नाटक, एडवर्टाइजमेंट के कारण। पैसा किसका? पब्लिक का। पैसा हम लोगों का है, टैक्स पे जो करते हैं उन लोगों का है, और प्रचार तो पूरे हर जगह जो है प्रचार करने में लगे हुए हैं। बोल रहे कि बीजेपी आनी चाहिए, बोल रहे आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। देखिए, मैं जा रहा था मगर इन्होंने बोला दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल को आना चाहिए। एजुकेशन मॉडल का तो मैंने इनको पूरा बता दिया, डीटीसी का भी बता दिया। अब मैं थोड़ा पर्सनल आता हूँ। पर्सनल एक फ्रीडम थी हमें, संविधान ने दी थी। क्या दिया था? अपने हम धार्मिक जो भी हमारी पूजा पद्धति है वो कर सकते हैं। इनका स्टार प्रचारक राजेंद्र पाल गौतम जो एमसीडी में, वो उसका लक्ष्य क्या है पता है आपको? आपका क्या नाम है भाई साहब? राहुल नाम है। राहुल जी, अगर आपको हिंदू धर्म से हटाया जाए और आपको मिनॉरिटी में लाया जाए यहाँ पे, आप क्या उस आदमी को, जो सरकार उसको सपोर्ट कर रही हो, जो ये सपना देखता हो, आप उसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, आपने बोला उनका लक्ष्य क्या है, या उन्होंने आपको बताया था, या फिर आपको कैसे पता चला? उन्होंने फेसबुक पे आप वीडियो निकालिए, दिखा रहे हैं, आपको नहीं पता? राजेंद्र पाल गौतम का वीडियो जारी है, जिसमें उसने जब रेजिग्नेशन किया था, ये तो मैंने ऐसे दिया, अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, अब मेरा लक्ष्य जो है हिंदुओं को दिल्लियों में यहाँ मिनॉरिटी में बनाने का है। आपका स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मैं मूलभूत सुविधा। आपका स्वास्थ्य मंत्री कौन है? क्या? दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? सत्येंद्र जैन थे। सत्येंद्र हैं वो जैन क्या? कहाँ पे है? अभी नहीं है, सत्येंद्र जैन थे। एट प्रेजेंट क्या? अरे सुनो मेरी बात, अभी वो तिहाड़ मंत्री कहाँ पे है? दावा कर रहे हो, आपको पता ही नहीं आपका मंत्री कहाँ पे है, और आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी आएगी। आप कहाँ के हो? बताओ आप कहाँ के हो? नहीं, यूपी में। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो आप छोड़ो वो सब बात छोड़िए। अरे वो सब बात छोड़िए, पूछ रहे वो सब बात छोड़िए यार। अब ये बताइए, उनका वीडियो देखा आपने? तिहाड़ जेल में बंद है वो सत्येंद्र जैन, मसाज करवा रहे जेल के अंदर। कुछ टाइम पहले अरविंद केजरीवाल चिल्ला के माइक पे बोलते थे कि जब मैं हमारी सरकार आएगी ना, जो ये जेल में जितनी वीआईपी कल्चर है सबको बंद करवा दूंगा। अब क्या करवा रहे हैं? मैंने वीडियो नहीं देखा ये वीडियो बता रहा हूँ, उनको मसाज हो रहा है बकायदा। मैंने नहीं देखा, इसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता। पूरी वीआईपी इनके लिए जहाँ मुर्गा बांग नहीं देता वहाँ सवेरा नहीं होता। इनके लिए वो हिसाब है, जहाँ मुर्गा बांग ना दे वहाँ सवेरा नहीं होता। इन्होंने वीडियो नहीं देखा तो मतलब नहीं है। ये पक्का कट्टर वाले केजरीवाल भक्त हैं जो कहते हैं कि मैंने कब कहा? 10 बार वीडियो निकलती है और ये ऑन चैनल रिकॉर्ड मुकर जाते हैं। मैंने कब कहा? 15 लाख कैमरे की
बात की, मैंने कब कहा? ये आपने सुनी होगी वीडियो। मुकर जाते हैं कि मैंने कब कहा। जमुना साफ करने की बात करते हैं हर साल, नहीं जी मैंने तो ये कहा था, ऐसे कहा था, वैसा कहा था, फिर आगे बढ़ा देंगे। तो ये अब जो है एमसीडी में क्या, ये दिल्ली में भी गवर्नमेंट नहीं बचने वाली है। देखा ना, आ जाओ, आगे आ जाओ। केजरीवाल क्या लग रहा है? आप स्वास्थ्य मंत्री खुद आपके मसाज करवा रहे हैं जेल के अंदर, बड़े बड़े मंत्री कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा तबीयत से स्वास्थ्य ठीक करा रहे हैं, थोड़ा अपना अच्छी सी मसाज कर रहे हैं। हाँ, जेल में मुजरिम होकर मसाज कराओगे। मैं जब जानता नहीं, मैं उस पर कमेंट कैसे कर सकता हूँ? मे भी उनका तबियत खराब हो, मे भी उनका तबियत खराब हो। मुद्दे पे आप आम आदमी पार्टी हालत को देखो कि देश में कितना सुधार हुआ है मोदी जी की वजह से और योगी जी। एक बीजेपी के मंत्री थे, एक सेकेंड, एक बीजेपी के मंत्री थे, वो कर्नाटक में लोकसभा में बैठ के पॉइंट देख रहे थे। अब उन्होंने बोले कोई आदमी पे आप कुछ नहीं कर सकते। वीडियो हमें दिखाओ ना, पोम वाली, हम तो मसाज वाली दिखाते हैं, हमें दिखाओ ना पोम वाली वो गंदी वीडियो, हमें दिखाओ ना वीडियो। बीजेपी के मंत्री देख रहे थे। और किस मुद्दे पे आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में क्या मुद्दा होना चाहिए आपके हिसाब से? किस मुद्दे पे आना चाहिए? सफाई, जहाँ भी जाओ कचरा दिखता है रोड पे, वो सफाई ज्यादा होना चाहिए। कितनी बार लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं। सफाई तुम बता दो हमें, तुम विकास बता दो हमें, तुम सात कानून मेरे साथ चलो, तुम साथ में एक भी कानून में काम सही बता दो। 7 कानून मेरे पास है, गिनती की है, तुम रोड बता दो। बताओ। 7 कानून मेरे साथ, तुम स्कूल व्यवस्था दिखा दे केजरीवाल की, कैसी बढ़िया दिखा रहे हो ना। अगर तुम जूते ना मारो केजरीवाल तो बताना। 7 कानून मेरे पास है। वहाँ का पानी बता दो, 50 लीटर में 50 रुपए लेता है टैंकर वाला। वहाँ की वो केजरीवाल के जितने भी जो बनते नहीं हो ईमान, वो मेरे साथ चलो, मेरे पास प्रूफ है, पक्के प्रूफ। मैं उन 7 कानूनों में अपनी गाड़ी से खुद घुमाऊंगा तुम्हें, अपनी गाड़ियों से, अपनी गाड़ी से खुद घुमाऊंगा मैं। तो 7 कॉलोनी हूँ, 7 कॉलोनी में अगर भाई साहब एक कॉलोनी में 30% भी तुम्हें काम अच्छा लग जाए, जुर्माना जो मांगोगे वो यहीं पे। मैं इनको ना केजरीवाल मॉडल बताता हूँ, जिन्होंने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने ऐसा कर दिया कि आने वाली जो पीढ़ी है ना, आने वाली पीढ़ी को ये शराब पिला रहे हैं, शराब, और ये कहते हैं हम शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा कहाँ दे रहे हैं? आप तो शराब पिला रहे हैं। शराब पिला के नई पीढ़ी को आप तैयार कर रहे हैं, शराबी बना रहे हैं, और फिर वो शादी करके अपनी बीवी को मारेंगे, बच्चे को मारेंगे, और कहते हैं हम शिक्षा का मॉडल बना रहे हैं। ये टैक्स भी चाहिए ना, शराब से टैक्स मिलते हैं। अरे तो फिर प्रचार क्यों कर रहे हैं कि हम शिक्षा मॉडल दे रहे हैं? नहीं, प्रचार मत करिए ना। जब पूरी दुनिया बंद थी तब भी ठेके खुल गए थे, हैं? तो शराब को क्यों वो बदनाम कर रहे हैं? इनका शिक्षा मंत्री वो ही और दारू मंत्री वो ही। एक बार बताओ, जो शिक्षा का विकास दे रहे हो, बच्चों से कह रहे हैं लाइन में लग जाओ, एक बैग फ्री है, अपने माँ बाप को धोखा दो, थोड़ी बहुत पीना शुरू कर दो, क्योंकि आगे तुम नशेबाज हो जाओगे तो तुम खुद ही जॉब नहीं मांग, खुद ही मरने लगोगे। आजकल का वो है कि बीबियां खुद ढूंढती हैं कि मेरे आदमी की छुट्टी हो गई होगी, मेरे पति की, मेरा हस्बैंड अभी क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, केजरीवाल ने, कमीने ने दारू फ्री कर, उस दारू के लालच में पड़ गया, कहीं पी रहा होगा, कहीं साइडिंग कर रहा। अब तो दारू महंगी हो गई, अब वो कहीं साइडिंग कर रहा होगा, पार्टनरशिप कर रहा होगा, एक क्वार्टर ले ले, हाफ ले ले, कहीं शामिल हो जाएंगे। पहले क्या होता, एक बैग फ्री होती थी, एक उसकी बैग में पड़ी रहती थी, और एक बार पी के जाता था। सुबह ड्यूटी पे पी के, ड्यूटी से आने पी के 10-10, 11-11 बजे तक। तो केजरीवाल ये, मैं कहता हूँ केजरीवाल, तुम जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था बताते हो, शिक्षा की व्यवस्था बताते, तुम्हारी बेटी कहाँ पढ़ती है? मनीष सिसोदिया की बेटी का, मनीष सिसोदिया का विधानसभा है पड़पड़गंज मेरे साथ चले वो, और रोड बनवाए, वो केंद्र सरकार पैसे नहीं देती है। फिर जो फ्री का पैसा लुटाने कहाँ जाते हो? गुजरात में। पहले भाई दिल्ली को चमकारो, उसके बाद जाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। अच्छा भाई साहब, आप शराब बंद होने के फेवर में हो? हाँ, शराब कम हुई, शराब के फेवर बंद है, बंद होने के फेवर में है, बंद होनी चाहिए, गुटखा ही बंद होनी चाहिए, हम तो नहीं खाते। और तंबाकू, अरे सब होना चाहिए, सिगरेट बंद होनी चाहिए। क्या चाह रहे हो? बीड़ी, अरे बंद होनी चाहिए ना भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज के अंदर आती है। और क्या बंद कर, हम तो कह रहे हैं बंद करवाओ ना, क्यों नहीं जाते हो तुम? तुम पे पूरी दिल्ली में केंद्र की टीम उतरती है। एक कोरोना में पूरी, सुनो, एक कोरोना में पूरी दिल्ली की, एक कोरोना पूरी दिल्ली की टीम उतरती है, केंद्र सरकार की टीम उतरती है, तब तुम पे कोरोना कंट्रोल नहीं होता है, तब तुम केंद्र पे मर देते हो। तुम वहां पे तुम्हारी कितनी मौतें हुई थी? दिल्ली में खुद कही थी कि बाहर वालों का इलाज नहीं है, बाहर वालों का इलाज तुम्हारे तो स्वास्थ्य की, तुम स्वास्थ्य की ढोल पीट रहे हो, तुम काय को ढोल पीट रहे हो स्वास्थ्य की? फिर दिखाओ ना,
बोल रहे हैं केंद्र सरकार दिखाओ ना, मॉडल दिखाओ ना, कितना मॉडल है केंद्र सरकार के अंडर में, कितने दिल्ली में हॉस्पिटल आते हैं, दिल्ली के अंडर में कितने हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल 8 साल में केजरीवाल ने कितने बनवा दिए वो बताओ ना। उसके बाद घुसरे फिरो नहीं, ना। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ आम आदमी के, बिल्कुल। नहीं, हम तो कह रहे हैं, मैं हम कह रहे एक जेन्युइन सिटीजन हूँ। जिसकी चीज अच्छी है उसकी बोलो, जिसकी बुरी है उसकी बुरी। देखो, शराब स्कूल के सामने और शराब की एज लिमिट घटा देना बिल्कुल गलत है। केजरीवाल काम करने की कोशिश कर रहा है। जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसने फ्लाईओवर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अच्छा काम किया। एक क्वेश्चन है, वैसे डिबेट कर रहे हैं, अगर हमारे देश में डिस्कशन शुरू हो जाए तो उसका कंक्लूजन निकल सकता है, पर डिबेट होता है हिंदू मुस्लिम ये वो 100 चीज़ें। मैं किसी के ना फेवर में ना अगेंस्ट में, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ भाई, और शिक्षक को हमेशा ना एक रोल मॉडल की तरह रहना पड़ता है कि ना किसी के फॉर ना अगेंस्ट, पहली चीज़।